हेलो स्टूडेंट्स। आपको चैप्टर वन इंग्लिश का पार्ट वन और पार्ट टू मिल गया है, आपने देख लिया है। और आज अपन पार्ट थ्री पढ़ेंगे, पार्ट सी। आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आखिरी पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत हंसी आने वाली है, तो अच्छे से उसको पढ़ें समझें और फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अपन ने पढ़ लिया था कि थिंक टैंक, पहले वो बुक्स के बारे में बोलता है कि सैंडविच है, और उसके बाद बोलता है थिंक टैंक वो नूडल, जब उसे बताता है कि नहीं ये बातचीत करने की डिवाइस है, तो बोलता है हाँ ये सुनने की डिवाइस है। और ओमेगा आयोटा और रूप को बोलता है कि अपने कान पे लगाकर सुनो, फिर उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। तो नूडल बोलता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, छोटा सा उलझन सा आइडिया है। तो थिंक टैंक बोलता है कि हाँ आइडिया बताओ, मैं तुम्हें उसे क्लियर करके बता दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नूडल, आई सीम टू रिकॉल दैट अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन दैम एंड वॉच दैम। मुझे ऐसा लगता है कि अर्थलिंग इन सैंडविचेस को सुनते नहीं है, वो इन्हें खोल के देखते हैं और उन्हें देखते हैं, खोलकर उन्हें देखकर समझते हैं। तो थिंक टैंक, यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, आई विल क्लेरिफाई फॉर दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ ओमेगा कि नूडल क्या कहना चाहता है। यानी कि फिर अपनी इस बात का क्रेडिट कौन ले लेता है? थिंक टैंक, कि भाई नूडल ने नहीं बताया, ये तो मेरा ही ख्याल है। दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। ये कानों से बातचीत करने का जरिया नहीं, आंखों से बातचीत करने का जरिया है। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, इट अपीयर्स टू बी इंपॉर्टेंट, टेल मी व्हाट डू यू ऑब्जर्व। और बोलता है ओमेगा देखो मुझे दूर से एक किताब दिख रही है, सैंडविच मतलब जिसको किताब को सैंडविच बोले, कलरफुल है, मुझे लगता है ये ज़रूरी है, इसको खोल कर देखते हैं। ठीक है, और देखकर मुझे बताओ तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, मदर गूस नाम की किताब है, बुक है। ठीक है, उसको बहुत बड़ी मोटी बुक है, उसको उठाता है, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल। और क्योंकि ड्रामा चल रहा है तो उसको काफ़ी ऊंची उठाकर देखता है ताकि जो ऑडियंस है उसको भी दिख जाए कि इसके ऊपर मदर गूज लिखा हुआ है। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर एंड ऊप पियर्स ओवर राइट शोल्डर। तो बीच में ओमेगा बुक को देख रहा है, लेफ्ट शोल्डर से आयोटा आ जाता है, आयोटा शोल्डर के ऊपर से देखता है कि देखते हैं क्या है इसके अंदर, और राइट शोल्डर के ऊपर से कौन देखता है? ऊप देखता है। ठीक है, तो सबकी नज़र उस बुक पे होती है। ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग, इसमें अर्थ के लोगों की पिक्चर्स हैं। आयोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, और आयोटा जो कि उसकी बगल से उस किताब में देख रहा है बोलता है इसमें कुछ कोड भी नजर आता है। कोड का नाम सुनते ही थिंक टैंक बोलता है एकदम चिल्लाकर शार्पली, कोड? कैसा कोड? आई टोल्ड यू दिस वॉज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। मैंने तुम्हें कहा था कि ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोड जरूर कोई ना कोई खतरनाक कोड है, तो इस कोड को मुझे डी कोड करके डिस्क्राइब करके बताओ। तो ऊप बोलता है इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर्स। यहाँ पे छोटी छोटी लाइन्स है, कुछ घिसी पिटी, स्क्विगल्स का मतलब घिसी पिटी लाइन जो समझ में नहीं है वैसा है, कुछ डॉट्स हैं और बहुत सारी पिक्चर्स हैं। ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, थिंक टैंक, परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट प्रिमिटिव एज वी थॉट, वी मस्ट ब्रेक द कोड। मतलब मैं अर्थ वालों को जितना गंवार समझ रहा था उतना गंवार नहीं है, हमें इस कोड को ब्रेक करके समझना पड़ेगा। नूडल, फॉर गिव मी योर क्लेवरनेस। अब नूडल फिर बीच में टपक पड़ता है, वो बोलता है कि क्लेवरनेस, कि हे चतुर इंसान, मतलब बार बार कुछ भी बात बोलेगा तो बहुत बड़ाई करके बोलता है ताकि थिंक टैंक को बुरा ना लगे, यानी कितना स्मार्ट है नूडल। फॉर गिव मी योर क्लेवरनेस, हे चतुर इंसान, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव अवर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। तो नूडल बोलता है कि हमारे स्पेस के जो लोग जानने वाले होते हैं उनके लिए हमारा डिपार्टमेंट कुछ स्पेशल विटामिन की गोलियां देता है, तो वो गोलियां इनको खानी चाहिए जिससे इनको समझ में आने लगेगा। थिंक टैंक फिर इसका क्रेडिट लेता है, स्टॉप, रुको। तो मतलब वो उसकी बात पूरी नहीं होती उससे पहले ही वो बोलता है रुको, एक शानदार दिमाग में आइडिया मेरे दिमाग में आया है। स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, तुम्हारी बुद्धि को बढ़ाने के लिए स्पेस डिपार्टमेंट ने तुम्हें कुछ गोलियां दी होंगी। सर्जेंट ऊपर ओमेगा को बोलता है टेक देम इमीडिएटली एंड वॉच द सैंडविच, उनको जल्दी से खाओ और फिर सैंडविच को इस बुक को देखो, तुम्हें समझ में आने लगेगा। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, कोड धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगेगा। यानी कि आइडिया किसका आया? गोलियां खाने का, नूडल का, लेकिन उसको फिर किसने छीन लिया? थिंक टैंक ने, क्योंकि थिंक टैंक ये सोचता है कि मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, ऐसा किया जाएगा सर। रिमूव विटामिन, अपने विटामिन की गोलियां निकालते हैं। क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट, उनके बेल्ट पे लगी हुई विटामिन के बॉक्स को खोलते हैं। प्रेजेंट विटामिन को
लेते हैं, दे होल्ड द विटामिन फ्रंट ऑफ देम स्लफी स्टिफली, विटामिन को दिखाते हैं उसको थिंक टैंक को, और स्वेलो विटामिन को निगल जाते हैं। दे पॉप विटामिन इनटू देयर माउथ एंड गल्प साइमल्टेनियसली, मुंह में विटामिन की गोली डालकर उसको निगल जाते हैं। दे ओपन आइज वाइड, और आंखें चौड़ी करके हाथ शेक करते हैं, एंड पुट देयर हैंड्स देयर ऑन देयर फोरहेड्स। अब क्योंकि जब एकदम से वो विटामिन की गोली खाते हैं ना, तो एकदम उनको चक्कर से आते हैं, थोड़ा भारी गोली होती है, तो चक्कर से आते हैं तो सर को पकड़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, नाउ डिसाइफर द कोड। शानदार, अब तुमने गोलियां खा ली, अब कोड को डिसाइफर मतलब डिकोड करो। डिकोड मतलब निकालो, कोड का मतलब निकाल कर बताओ, ठीक है। सभी लोग, इट शैल बी डन सर, तो ओमेगा आइटा रूप तीन होता है, इट शैल बी डन सर, हम कर रहे हैं। दे फ्रोन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, वो किताब में उस किताब जो मदर गूस की किताब ली उसको घूरने लगते हैं और पेजेस टर्न करने लगते हैं। ओमेगा खुश होते हुए, आहा, आयोटा, ओहो, पता नहीं ऐसा क्या पढ़ रहे हैं। ऊप बस्टिंग इनटू, हंसते हुए, हा हा हा। तो आयोटा, ऊप और तीनों को कुछ ऐसा पढ़ते हैं कि जिससे उन्हें काफ़ी हंसी आती है। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा। अब थिंक टैंक बोलता है ये तुम क्यों हंस रहे हो, किताब में ऐसा क्या लिखा है, मुझे एक तुरंत बताओ। ओमेगा, मुझे कन्वर्ट करके बताओ उसमें क्या लिखा है। ओमेगा, यस सर, हाँ सर, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस। तो ओमेगा एक लड़की है, ठीक है, और आयोटा रूप लड़के हैं। तो ओमेगा को मैं लड़का बता रहा था, लेकिन लड़की, यहाँ पे शी पहली बार है, तो ओमेगा एक लड़की है, ठीक है, और बाकी आयोटा रूप लड़के हैं। तो ओमेगा पढ़ती है, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो। तो उसमें एक पोएम लिखी हुई है जिसमें लिखा है मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, कि मिस मैरी थोड़ा अजीब, तुम्हारा गार्डन कैसे उगता है, विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स इन अ रो। तो अब इसका मतलब क्या निकालते हैं कि हे मिस मैरी, बिल्कुल विचित्र है, तुम्हारा गार्डन कैसे को उगता है। कॉकल मतलब होता है घोंगा, घोंगा एक जानवर का नाम है, जीव का नाम है। घोंगा शेल्स, घोंगे के बच्चे, सिल्वर की बेल्स, और प्रिटी मेड, सुंदर काम करने वाली नौकरानियाँ, सभी एक रो में जैसे उग रही हों गार्डन में, ठीक है। तो देखो ये अजीब सा है, मतलब ये पोएम्स है, ये एक्चुअली मैरी गूस क्या, मैं पहले बता दूं आपको, एक पोएम की बुक है। अब पोएम में क्या होता है, वर्ड्स लिखे कुछ और होते हैं और उनका मतलब कुछ और होता है, लेकिन उनके पीछे के भावार्थ को ये लोग नहीं समझ पाएंगे, और ये सीधा सीधा वर्ड्स का मतलब निकालेंगे तो अर्थ का क्या कर देंगे, अनर्थ कर देंगे। तो अर्थ कुछ और निकलेगा, ये अर्थ सीधा सीधा शब्दों का निकाल देंगे। जैसे मैं बोलूँ महाराणा प्रताप एक चीता है, तो ये क्या सोचेंगे कि महाराणा प्रताप एक जानवर है, लेकिन चीता का मतलब वो बहुत बहादुर है, चीते की तरह लड़ा या बहुत है, ठीक है। तो हमारे लिए इन शब्द का मतलब कुछ और है, और वो उसका मतलब कुछ और निकालेंगे, और इससे वो घबराएंगे। तो ऊप, हा हा हा, इमेजिन दैट प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, देखो सुंदर युवतियां गार्डन में उग रही हैं। थिंक टैंक, स्टॉप, गुस्से में बोलता है, रुको, दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविटी, ये हंसी मजाक, लेविटी मतलब हंसी मजाक का वक्त नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द डिस्कवरी, उन्होंने क्या क्या, भारत वाल मतलब धरती वालों ने क्या क्या चीज़ बना ली है, तुम सीरियस नहीं हो इस चीज़ को सोचकर। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चरल एंड माइनिंग, कि अर्थलिंग्स ने ये सोच लिया कैसे अपन को कृषि को माइनिंग के साथ कैसे मिक्स करना है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल सच ए सिल्वर, वो जमीन में चांदी भी उगा सकते हैं और इंसान भी उगा सकते हैं, सोचो वो कितने एडवांस हैं। एंड कॉकल शेल्स, और कॉकल घोंगे के बच्चे भी उगा सकते हैं। दे कैन ग्रो, तो इस तरह तो वो हाई एक्सप्लोसिव, बहुत भयानक विस्फोटक भी उगा सकते होंगे। टू नूडल कॉन्टेक्ट आवर इन्वेजन फ्लीट, और बोलता है नूडल तुम जल्दी से हमारी जो सेना की टुकड़ी उन पर आक्रमण करने वाली है उनसे बातचीत करो। तो नूडल कहता है दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ, सर वो रेडी हैं अर्थ पे आक्रमण करने के लिए सर। तो थिंक टैंक, नहीं नहीं, रुको रुको, टेल देम टू होल्ड, उन्हें रुकने के लिए कहो। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, आयोटा ट्रांसक्राइब, और उन्हें कहो कि हमें अर्थ के बारे में कुछ नया पता चला है, और जब तक हम पूरा नहीं जान लेते हम ये खतरा नहीं ले सकते। यानी कि वो घबरा गए, ये सोच रहे हैं कि अर्थ वाले तो जमीन में इंसान और सिल्वर की बेल्स और घोंगा उगा सकते हैं, तो पता नहीं कितने खतरनाक है। और जबकि उन्हें पता ही नहीं कि पोएम है, इसका मतलब कुछ और होगा, कि गार्डन काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है, कुछ और भावार्थ है। आयोटा, यस सर, मैं आगे बढ़ता हूँ। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। अब डिडल डिडल का मतलब होता है चालाक चतुर, हे चालाक चतुर बिल्ली
और धोखेबाज काऊ, फिडल का मतलब धोखेबाज काऊ, जम्प्ड ओवर द मून, चालाक बिल्ली और धोखेबाज गाय मून के ऊपर जंप कर गई, यानी मून जो भारत का वो है ग्रह है उस पर। द लिटिल डॉग लाव टू सी सच स्पोर्ट, और कुत्ता इस खेल को देखकर हंस रहा है। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और जो थाली है वो चम्मच के साथ भाग गई। ठीक है, तो देखो ये मतलब पता नहीं वो कहाँ पे कोई लाइंस पहले पढ़ रहे हैं, कोई लाइंस बाद में पढ़ रहे हैं, पोएम की पढ़ रहे हैं, तो वो अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊप लाफिंग, द डिश रैन अवे विद द स्पून, क्या थाली चम्मच के साथ भाग गई। थिंक टैंक, सीज लाफ्टर, फिर हंसना बंद करो। डेजिस्ट, कोई हंसा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देर इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो और भी खतरनाक है। द अर्थलिंग हैव्स रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, क्या मतलब धरती के लोग इतना ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। डोंट यू हियर, तुमने सुना नहीं। दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, उन्होंने अपने जानवरों को, कुत्ता बिल्ली को भी सिखा दिया है कि स्पेस में कैसे जाते हैं, कैसे चांद के ऊपर छलांग लगाते हैं। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, और उनके कुत्तों को भी समझ में आता है चीज़, इसलिए वो हंस रहे हैं। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे हैव लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिसाइल्स ऑफ काउज, और हो सकता है इस तरह के तो वो एक मिसाइल, गायों की मिसाइल बनाकर हम पर हमला कर दें, क्योंकि वो तो गायों को तो चांद पे छलांग लगवा रहे हैं। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, हमारी जो आर्मी है उसको इस बारे में जानकारी दो। नो इन्वेजन टुडे, आज कोई आक्रमण नहीं होगा। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट वर्ड। ऊप, अगली जो लाइन्स है उनको पढ़कर उनका अर्थ बताओ। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको कि थिंक टैंक इतना बेवकूफ़ है कि उसे इन लाइन ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये पोएम है, इन लाइन्स का एक्चुअल में कोई मतलब ही नहीं है। ये तो मतलब जैसे इनका अर्थ कुछ और है और ये बोल कुछ और ही है, और ये तो जो इनमें लिखा हुआ है उसी का डायरेक्ट अर्थ निकाल रहे हैं। तो ऊप बोलता है यस सर, रीडिंग, पढ़ रहा हूँ। हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल, हमटी डमटी हैड ए ग्रेट फॉल, ऑल द किंग हॉर्सेज एंड द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हमटी डमटी टुगेदर। आई मीन हमटी डमटी दीवार पे बैठ गया, हमटी डमटी दीवार से गिर गया। सारे राजा के घोड़े और राजा के आदमी हमटी डमटी को दोबारा नहीं उठा सके। ओ लुक सर, हेयर द पिक्चर ऑफ हमटी डमटी, और देखो सर साइड में पिक्चर हमटी डमटी की बनी थी। वाई सर, ही लुक्स लाइक टर्न्स द पेज ऑफ ए हमटी डमटी टुवर्ड थिंक टैंक एंड द ऑडियंस, और वो पिक्चर को ऑडियंस और हमटी डमटी को वो थिंक टैंक को दिखा, देखो हमटी डमटी कैसा है और ये क्या क्या कह रहा है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग एज हेड, चिल्लाते हुए, हे भगवान, इट्स मी, ये तो मैं हूँ, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन। अब देखो उसमें जो हमटी डमटी था उसकी भी इमेज कुछ ऐसी मोटे सर वाली थी, तो उसको देखकर उसे लगा कि ये तो मैं ही हूँ। ठीक है, द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, यानी अर्थलिंग्स मुझे जानते हैं, और वो कह रहे हैं हैड ए ग्रेट फॉल, वो मुझे गिराना चाह रहे हैं। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, यानी कि मैं तो उन पे हमला करना चाहता हूँ। और इन लाइनों से तो हमें पता लगता है कि वो तो हमटी डमटी यानी कि मैं, जो कि मेरी जैसी फोटो है, तो यानी ये तो मुझे क्या कर, मुझ पे अटैक करके मार्स को ही मतलब अपना अधीन बनाना चाहते हैं। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, यानी हम तो धरती पे आक्रमण करना चाहते हैं, ये तो उल्टा हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, नूडल एक स्पेस कैप्सूल मेरे लाओ, एक स्पेशल फ्लाइट लाओ जिससे मैं यहाँ से भाग जाऊँ। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे जल्द से जल्द भागना पड़ेगा। स्पेस पीपल, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस बट श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसिस ऑफ योर विजिट, और आयोटा ओमेगा और को बताया कि तुम भी वहाँ से भाग निकलो और तुम्हारे कोई भी निशान वहाँ पे मत छोड़ना। द अर्थलिंग मस्ट नॉट नो दैट आई नो, और अर्थलिंग को नहीं पता होना चाहिए कि हमें पता लग गया है कि वो हम पे अटैक करना चाहते हैं। ओमेगा आयोटा ऊप रश अबाउट पुटिंग बैक ऑन द शूज, और ओमेटा आयोटा और तीनों भागने लगते हैं अपने यान की तरफ, किताबों को वहीं रखते हुए। नूडल वेल वेयर शैल वी गो सर, हम कहाँ जाएँ सर अब, नूडल पूछता थिंक टैंक। 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मार्स पे तो वो अटैक करना चाहते हैं, तो मार्स से 100 मिलियन मील्स दूर भागना चाहिए हमें। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, और जो हमारी आर्मी उसको बोलो कि पूरे मार्स को खाली कराए। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम दूसरे ग्रह अल्फा सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं। 100 माइल्स अवे, 100 मिलियन मील दूर। ओमेगा आइटा ऊप रन ऑफ राइट एज नूप हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड कर्टेन क्लोजेस, और सब लोग भागने लगते हैं। नूडल थिंक टैंक भागने लगता है इधर उधर, ओमेगा आयोटा और ऊप भागने लगते हैं। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन द हिस्टोरियन डाइंड आउट, और लाइट हमारा सीन ये खत्म हो जाता है, सब भागने लगते हैं और हिस्टोरियन सामने आ जाता है और लाइट हिस्टोरियन के ऊपर जाती है।
देखो तो क्या स्टोरी है, समझ में आ रहा है आपको कितना, मतलब एक छोटी सी, मतलब अपने यहाँ पे जो पोएम होती है जिसका भावार्थ अलग होता है, उसने कैसे इनको पागल करके रख दिया हिस्टोरियन। चकलिंग, एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम द मार्शियन। और देखो एक नर्सरी की छोटी सी किताब जिसमें एक पोएम थी, उसने मार्स के आक्रमण को रोक दिया। एज यू नो, इन द 25th सेंचुरी 500 years आफ्टर दिस हैपेंड, वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद मार्स एंड इवन बिकेम ए फ्रेंडली विद द मार्शियंस। लेकिन इस घटना के 500 साल बाद में हम धरतीवासियों ने मार्स के साथ कॉन्टैक्ट किया और उनसे के साथ दोस्ती वाले रिलेशंस बनाए। By the time great and mighty thing had been replaced by the very clever Martian, the wise and one wonderful Noodle। और उस टाइम तक थिंक टैंक हट चुका था और वहाँ का राजा अब नूडल, जो कि वास्तव में इंटेलिजेंट है, वो बन चुका था। ठीक है, ओ यस, वी थॉट द मार्शियन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक। क्या देखो, हमने एक छोटी सी किताब ने मार्शियंस को सैंडविच और किताब के बीच का अंतर बता दिया। वी थॉट देम हाउ टू रीड, हमने बस सिखाया कैसे पढ़ा जाता है, टू। एंड वी स्टैब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मॉर्सोपोलिस। और धरती वालों ने वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी बनाई मॉर्सोपोलिस जगह पे, मार्स पे, जो कि उनकी कैपिटल है, ताकि वहाँ के लोग भी किताबों के बारे में समझ सके। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, देयर इज स्टिल वन बुक दैट मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड। यू गेस्ड इट, मदर गूस, शी बोज एंड एग्जिस्ट। लेकिन आज भी एक किताब है जिसको मार्शियंस कभी नहीं पढ़ पाते, जो है मदर गूस, क्योंकि वही किताब है जिसको उन्होंने बहुत घबरा दिया था। और वो चिल्लाती है और चली जाती है, कर्टेन्स बंद हो जाते हैं। यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। तो हमने देखा कि कैसे, एक पहली चीज़ तो थिंक टैंक बहुत बेवकूफ़ था। ठीक है, अगर उस टाइम पे नूडल राजा होता तो वो शायद इस किताब के इस चीज़ को समझ जाता और ऐसे भागता नहीं, लेकिन वो बेवकूफ़ था और अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में सबको भगा ले गया। और कैसे एक किताब के व्यंग ने उनको अलग तरह की कहानी समझाकर कैसे अपने पृथ्वी को बचा लिया। काल्पनिक कहानी है, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग थी, इंटरेस्टिंग बनाई गई। अब आपका होमवर्क है कि आपको ग्लॉसरी की फ़ोटो दे दी जाएगी। ठीक है, ग्लॉसरी को अलग कॉपी में करना है, हार्ड वर्ड्स को अलग कॉपी में करना है, फिर आगे आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए जाएंगे, तो वो क्वेश्चन आंसर्स भी उसी ग्लॉसरी वाली कॉपी में ही करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत आए आप ग्रुप में लिख दीजिए, और तीनों वीडियोज़ को चाहे एक साथ दोबारा देख लीजिए। हम चैप्टर, जिसके पास बुक नहीं, मैं चैप्टर की फ़ोटो भी आपको भेज दूंगा ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।